रहा हूं ना कि 16 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंतजार करने में क्या परेशानी है? अभी वक्त के गर्भ में बहुत चीजें पल रही हैं और वक्त को देख लीजिए। हम तो आश्वस्त हैं कि जो हमारे राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत सुनिश्चित है और उसमें सभी दलों जो कि अपने आप को सेकुलर फोर्स कहती है उन सभी दलों का योगदान होगा। कि भाई क्रॉस वोटिंग तो नहीं कहीं हमको अपने विधायकों पे पूर्ण तरीके से विश्वास है, पूरा यकीन है। क्यों तेजस्वी यादव आ गए? नहीं, क्या उन्होंने कहा था क्या? ये सूत्र की बात आप करते हैं, ये वही सूत्र है ना जो पाकिस्तान के ऊपर पेशावर के अंदर जो है तिरंगे फहरा देता है और सुबह तक रात के अंधेरे तक फैला देता है। सुबह होती है तो पता चलता है कि सब ये मनगढ़ंत कहानियां थी। कि अगर हीना साहब हो चाहे और कोई हो, अभी पार्टी की बातें इस पे चल रही है, अभी नाम कोई नहीं आया है। अगर नाम आएगा तो बातें होंगी उसके ऊपर और मैं यकीन से कह रहा हूं हम जीतने का दावा कर सकते हैं। हम जीतने का दावा कर रहे हैं और 16 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं प्रवक्ता जरूर हूं, भविष्य वक्ता नहीं हूं। चलिए ठीक है, इतना जरूर आपको आश्वस्त करूंगा कि आने वाले 16 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट हैं, जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं और इनसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में राज्यसभा को लेकर के विपक्ष की ओर से भी एक उम्मीदवार दिया गया है, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं है। बहुमत किस तरह से पुराएंगे? क्या एएमआईएम समर्थन करेगी? लेकिन एएमआईएम की ओर से कहा गया है कि अभी हमें निमंत्रण दिए, एएमआईएम तैयारी भी कर रही थी लेकिन उम्मीदवार नहीं दी है। तैयारी राज्यसभा जाने की हो रही है, लेकिन एएमआईएम जब तक आपको समर्थन नहीं करेगी तब तक तो आप लोग जा नहीं सकते हैं। मैं कहता हूं कि अभी इंतजार कर लीजिए ना। बैठक भी हो रही है, सुन लीजिए ना, बैठक भी हो रही है, सबको निमंत्रण भी दिया गया। सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी बातें कहना चाहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं इंतजार कर लीजिए ना। और कितनी लंबी? नहीं, बहुत ज्यादा थोड़ी है। आज 10 तारीख है, 16 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। और मैंने तो आपके चैनल पे पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं कि अगर आप जो सेकुलर फोर्सेस के अंदर जो यकीन रखते हैं वो अगर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे तो वो किसको करेंगे? उनका तो अपना कोई है कैंडिडेट नहीं। जदयू के कैंडिडेट तो है ना एएमआईएम का। एक मिनट, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार के साथ बनता है जी, रिश्ते अच्छे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि 16 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंतजार करने में क्या परेशानी है? अभी वक्त के गर्भ में बहुत चीजें पल रही हैं और वक्त को देख लीजिए। हम तो आश्वस्त हैं कि जो हमारे राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत सुनिश्चित है और उसमें सभी दलों जो कि अपने आप को सेकुलर फोर्स कहती है उन सभी दलों का योगदान होगा। कहा जा रहा है ये भी कि तेजस्वी यादव पहले तैयारी कर रहे थे राज्यसभा जाने को लेकर के, सूत्र बताते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जैसे ही उम्मीदवार हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर के, क्योंकि अपने विधायकों में विश्वास नहीं है कि भाई क्रॉस वोटिंग तो नहीं कहीं करते। हमको अपने विधायकों पे पूर्ण तरीके से विश्वास है, पूरा यकीन है। क्यों तेजस्वी यादव आ गए? नहीं, क्या उन्होंने कहा था क्या? ये सूत्र की बात आप करते हैं, ये वही सूत्र है ना जो पाकिस्तान के ऊपर पेशावर के अंदर जो है तिरंगे फहरा देता है और सुबह तक रात के अंधेरे तक फैला देता है। सुबह होती है तो पता चलता है कि सब ये मनगढ़ंत कहानियां थी। तो ऐसे सूत्रों पे यकीन मत करिए। जहां तक रही राज्यसभा जाने की बात, वीरेंद्र यादव जी ने अपना व्यक्तिगत बयान दिया था और खुद उन्होंने कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है हीना साहब के बारे में। तो हमने खुद कहा था कि अगर हीना साहब हो चाहे और कोई हो, अभी पार्टी की बातें इस पे चल रही है, अभी नाम कोई नहीं आया है। अगर नाम आएगा तो बातें होंगी उसके ऊपर। तो ये सूत्र अपने आप अगर कुछ भी अगर आप गढ़ देते हैं तो उसके लिए तो जिम्मेदार हम नहीं है। हम इतना जरूर आपसे कहेंगे, आप आश्वस्त रहिए। जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उनको पूरी तरह से हमको यकीन है। संख्या बल तो नहीं ना आप लोग के पास? संख्या बल मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि वक्त के गर्भ में बहुत कुछ पल रही है और मैं यकीन से कह रहा हूं हम जीतने का दावा कर सकते हैं। हम जीतने का दावा कर रहे हैं और 16 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं प्रवक्ता जरूर हूं, भविष्य वक्ता नहीं हूं। चलिए ठीक है, इतना जरूर आपको आश्वस्त करूंगा कि आने वाले 16 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट हैं, जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। चलिए, वो तो बात एक अलग होगा। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ युवा विधायक हैं, उनका ये मांग है कि निशांत जिस तरह से राजनीतिक में आए हैं, निशांत को सीएम बनाया जाए, क्योंकि भाजपा सीएम की कुर्सी ले रही है और उनका ये मानना है कि अगर भाजपा सीएम की कुर्सी लेती है तो जदयू कमजोर हो जाएगी। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि आप किससे मांग रहे हैं? आपने अगर बिहार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाला कौन है?
तो वो जनता दल यूनाइटेड है। यहाँ पे आरएसएस को, जनसंघ को मजबूत करने वाले कौन है? जनता दल यूनाइटेड है। और ये परिवारवाद की बात करने वाले लोग आज अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए इतना प्रोपगंडा मचा के रखे हुए हैं। कभी कुछ बयान, कभी कुछ बयान, कभी कुछ रैलियां करते हुए नजर आते हैं, कभी धरना करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं सीधी आपकी पार्टी है। हम लोगों ने तो इस्तकबाल किया, हम लोगों ने तो स्वागत किया कि वो आए। आज वेंटिलेटर पे अगर है जनता दल यूनाइटेड, तो वेंटिलेटर से भी पेशेंट वापस आता है। यानी मतलब यानी जनता दल 80+ यूनाइटेड सीट है तो वेंटिलेटर, अब 25 सीट है तो ये कॉमा में है क्या? मैं कहता हूं तो छोटा भाई बड़ा भाई बनने की इतनी जरूरत क्या पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को? एक दूसरे से लोग सहमे और डरे हुए क्यों हैं? इसीलिए कि ये दोनों एक दूसरे को कभी ना कभी धोखा देंगे। तो जो जनता दल यूनाइटेड है, ये जदयू, वो वेंटिलेटर पर है, ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं का कहना है। लेकिन क्या सच में वेंटिलेटर पर है, ये सवाल रहेगा। फिलहाल अब अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।